नमस्कार दर्शकों, मैं हिमांगी कोटेचा दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दमन पुलिस ने सलीम मेमन के एक और कातिल को बैंकॉक से भारत लौटने पर किया गिरफ्तार। गांधीनगर में कपराड़ा के कांग्रेस के पूर्व विधायक जीतू चौधरी भाजपा में जुड़े। सरी गांव की एक रबर कंपनी में लगी भीषण आग, कंपनी को पहुंचा भारी नुकसान। पारडी के व्यापारियों ने गलवान घाटी में शहीद हुए भारत के जवानों को दी श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार में। सलीम मेमन के एक और कातिल को बैंकॉक से भारत लौटने पर दमन पुलिस ने किया गिरफ्तार। काउंसिलर सलीम मेमन की सरेआम हत्या में शामिल एक और कातिल को दमन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 मार्च 2020 को नानी दमन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कत्ल के अपराध में वांछित अपराधी को दमन पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस शूटआउट में सलीम मेमन नाम के व्यक्ति की गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी गई थी। इस केस में 3 अपराधी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। एक अन्य अपराधी मेहुल ठाकुर उम्र 38 साल निवासी वापी गुजरात भी इसमें भगोड़ा चल रहा था। मेहुल ठाकुर पहले से गिरफ्तार अपराधी उपेंद्र राय का सहयोगी है और उसने उपेंद्र राय के साथ मिलकर हत्या की साजिश की थी। कई पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिसमें दमन एसडीपीओ रजनीकांत अवधिया और एसएचओ नानी दमन पुलिस स्टेशन सोहेल जीवाणी भी शामिल थे। पुलिस द्वारा कई जगह छापेमारी की गई। इसी दौरान हर एयरपोर्ट पर लुकआउट नोटिस भी खोला गया। अपराधी मेहुल ठाकुर जो बैंकॉक से लौटा था, दिल्ली एयरपोर्ट पर धर दबोचा गया, जिसे दमन पुलिस यहां लाकर आगे की पूछताछ कर रही है। दिनांक 2 मार्च को 2020 एक खारीवाट इलाके में वारदात हुई थी, जिसमें एक काउंसिलर जिसका नाम सलीम मेमन था, उनकी ऑफिस में कुछ अज्ञात लोग ने गोली मार के उसकी हत्या कर दी थी, जिसके तहत नानी दमन पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके आगे की कार्रवाई कर रहे थे। अलग अलग टीमें बना के इस वारदात में काम कर रहे थे। 3 आरोपी को पहले ऑलरेडी अरेस्ट किया हुआ है इसमें, और एक जो इस केस में शामिल मेहुल ठाकुर, जो इन्वेस्टिगेशन में पता ऐसा चल रहा था कि वो भारत से बाहर गया हुआ है। तब हमने पूरे इंडिया के हर एक एयरपोर्ट पे उसकी लुकआउट नोटिस की प्रोसीजर की थी, और उसके तहत दिल्ली में वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दिल्ली के जो एयरपोर्ट के स्टाफ के साथ सहयोग से पकड़ा गया और जिसको दमन लाया गया, और इस केस की तफ्तीश उसको लाकर चल रही है। दमन में शनिवार को 7 कोरोना पॉजिटिव सामने आए, कुल 24 कंटेनमेंट जोन जारी। शनिवार को दमन में 7 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिसमें से 6 लोग स्पर्शोन्मुख हैं, जिन्हें क्वारंटाइन किया गया है। शनिवार को दमन में एक कोरोना मरीज स्वस्थ हुआ, जिसे डिस्चार्ज किया गया। दमन शनिवार को कच्ची गांव के अर्जन फलिया सहित आसपास के विस्तार को कंटेनमेंट जोन घोषित कर उसे सील किया गया। दमन में अभी तक कुल 66 कोरोना के मामले सक्रिय हैं और 11 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। दमन जिला में कुल 24 कंटेनमेंट जोन है, जिसमें से 14 डाभेल में, 5 कच्ची गांव में, 1 दुनेठा में और 5 दमन के नगर पालिका शहरी विस्तार में से है। दादरा नगर हवेली में आज 8 केस पॉजिटिव आते कुल केस की मात्रा 51, कुल 26 कंटेनमेंट जोन जारी। दादरा नगर हवेली में आज फिर से 8 नए पॉजिटिव केस आते एक्टिव केस की मात्रा 51 हुई है, जब अब तक कुल 43 लोग ठीक होते उनको डिस्चार्ज किया है। दादरा नगर हवेली में मिले 8 केस में से 5 महिला और 3 पुरुष शामिल है, जिसमें एक महिला हाई रिस्क और एक महिला लो रिस्क में संपर्क में आते कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया था।
जब अन्य एक व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा के लक्षण दिखने को मिले थे। सभी मरीजों को इलाज हेतु कोविड हॉस्पिटल में आइसोलेट करने में आया है। तो दूसरी ओर दादरा नगर हवेली में 2 दिन में 14 मरीज ने कोरोना को हराया है, जिनको हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज करने में आया है। दादरा नगर हवेली में अब तक कुल 20 कंटेनमेंट जोन थे, जिसमें बीते कल नरोली विस्तार में मोरीफलिया में आए सनसेट अपार्टमेंट को कंटेनमेंट जोन जारी करने के बाद आज आमली के श्री सिद्धि अपार्टमेंट, डोकमर्डी विस्तार में आहिर फलिया, खानवेल में कुमारपाड़ा और भगपाड़ा विस्तार को मिलकर कुल 4 नए कंटेनमेंट जोन जारी करते प्रदेश में कुल 26 कंटेनमेंट जोन जारी हुए हैं। गुजरात के राजकारण में शनिवार को हुआ बड़ा बदलाव। राज्यसभा के चुनाव पहले 8 विधायकों ने इस्तीफा दिया, जिसमें से 5 विधायक विधिवत भाजपा में जुड़े। कांग्रेस का हाथ छोड़ने वाले 5 विधायक आज विधिवत भाजपा में जुड़े। प्रदेश प्रमुख जीतू वाघाणी की उपस्थिति में केसरिया धारण किया, जिसमें अबड़ासा से इस्तीफा देने वाले प्रद्युमन सिंह जाडेजा, करजन से अक्षय पटेल, कपराड़ा से इस्तीफा देने वाले जीतू चौधरी, धारी के जेवी काकड़िया और मोरबी से इस्तीफा देने वाले ब्रिजेश मेरजा भाजपा में जुड़े। भाजपा ने 3 पूर्व विधायक को अलविदा किया है। 3 पूर्व विधायक को भाजपा पार्टी में एंट्री नहीं दी जाएगी, जिसमें लिंबड़ी के सोमा गांडा को भाजपा में जुड़ने का न्योता नहीं दिया। वहीं डांग के मंगन गावित और गढ़ड़ा के प्रवीण मारू को भी भाजपा में जुड़ने का न्योता नहीं मिला। इसलिए कह सकते हैं कि भाजपा ने इन तीनों पूर्व विधायक को अलविदा किया है। भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस के अंदर काम करेंगे, परंतु ग्रामीण विस्तार होवाના કારણે જે મારે પ્રજાનું જે કામ કરવું જોઈએ એવું કરી શકતો ન હતો। એના કારણે મેં ભારતીય જનતા પાર્ટીની અંદર હું જોડાયો છું અને કારણ છે કે મારા ગ્રામીણ વિસ્તાર, સંપૂર્ણ ગ્રામીણ વિસ્તારોને એને કોઈ સવાલ હોય તો ભલે પૂછે ભરતભાઈ, બાકી રહી ગયું બ્રિજેશભાઈ પૂછવાનું છૂટ છે, જે રીતાણે કીધું એટલે અમે ખરાબ લાગે એટલે મેં કનુભાઈ મારા એજી સાહેબ, ડોક્ટર સાહેબ મારા પ્રભારી, મારા કનારી સાહેબ, મારા ડોક્ટર સાહેબ, મારા સાથી ધારાસભ્ય ભરતભાઈ, ભાઈ ભાઈ મહેન્દ્રભાઈ, સંપૂર્ણ સંગઠનના જે પ્રવીણભાઈ સંપૂર્ણ ટીમ સાથે આપ સૌ તમામ પત્રકાર મિત્રોને અમને અમારી જે વાર્તા છેલ્લા માણસ સુધી પહોંચાડશો તે બદલ આપ સૌ ખૂબ ત્યાંથી કેમ પાછા આવ્યા એ તો એ વાતને મારે વધારે દોહરાવવું નથી। મારે જે વિસ્તારનું મારે જે કામ કરવું હતું એના માટે હું જોડાય। दमन न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
स्वागत है आपका। सरेगांव जीआईडीसी में रबर बनाती कंपनी में आग लगते 3 कंपनी चपेट में। सरेगांव जीआईडीसी में शुक्रवार रात को 11 बजे के आसपास सरेगांव फायर विभाग को कॉल आया था कि दशमेश रबर इंडस्ट्रीज में भयानक आग लगी है। घटना की जानकारी होते ही फायर विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर आग को काबू में करने का प्रयास किया था। आग की ज्वाला में देखते ही पूरी कंपनी जलकर खाक हो गई थी और पास की अन्य 2 कंपनियों को भी अपनी चपेट में लेते तीनों कंपनी में आग की ज्वाला को बुझाने उमरगांव वापी सहित के फायर फाइटर को बुलाने की ज़रूरत पड़ी थी, जिसके बावजूद 11 घंटे तक आग नहीं बुझी थी। आग पर फायर के जवानों ने निरंतर पानी और फोम की धारा चलाई थी। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात को 11 बजे लगी यह आग की घटना शनिवार सुबह 10 बजे तक भी बुझी नहीं थी, जो कि इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई, पर कंपनी में सभी माल और फर्नीचर सहित सामान जलकर खाक हो गया है। आग की ज्वाला को लेकर सरेगांव औद्योगिक विस्तार में डर का माहौल छा गया था। पारडी के व्यापारियों ने चाइना के मोबाइल का विरोध कर सही मायने में विरोध प्रदर्शित किया। भारत देश के लद्दाख के गलवान घाटी में चीन से लड़ते 20 जवान शहीद हुए थे, जिसको लेकर संपूर्ण भारत में चीन की चीज़ों का विरोध कर सही मायने में श्रद्धांजलि दी है, जिसमें पारडी मोबाइल शॉप में आज भी चाइना के मोबाइल जैसे कि वीवो, ओप्पो के मोबाइल का व्यापार बंद करने का नहीं सोचा। जब देश के 20 सैनिक जवान शहीद हुए हैं, उसको ध्यान में लेकर पारडी के सभी मित्रों को साथ में मिलकर संकल्प लेना चाहिए और चाइना के मोबाइल का स्टॉक बिक जाने के बाद अन्य स्टॉक ना खरीदने का निर्णय ले और चाइना की चीज़ों का विरोध करना चाहिए। इस मामले पारडी के व्यापारी मंडल के प्रमुख राजेश राजभोई ने बताया कि देश के जवानों को सही मायने श्रद्धांजलि देने पारडी में आए मोबाइल शॉप के बाहर चाइना के वीवो, ओप्पो की लाइट वाले बोर्ड है, उसे उतार लेने चाहिए और यही वक्त है हमारे देश के 20 जवानों को श्रद्धांजलि देने का। साथ ही में एक युवान रौनक से ने चाइना का मोबाइल और टैबलेट जलाकर विरोध प्रदर्शित किया था और चाइना की चीज़ों का विरोध कर समाज के एक उदाहरण के रूप में संदेश दिया है। हूँ चीनना जे अपना 20 शहीदों ने भावपूर्वक पारडी वेपारी मंडल द्वारा श्रद्धांजलि आपू छूँ। आज रोज मारी वेपारी मंडल प्रमुख तरीके एक अपील है कि पारडीना मोबाइल शॉप जे चाइनानो घणो बड़ो मोटो जट्ठो एवो लावे छे कि वीवो, ओप्पो आ बधे ए लोके चाइनाए एवी वस्तु करी कोई दुकानदार ने मोटा वीवो ने ओप्पोना बोर्ड आप्या छे। ए बोर्डमां ए लोकना नाना नाम लखेला छे ने चाइनाए एनी मोटी एडवर्टाइज करी छे कि अमारी भारत पर पकड़ रही, इंडिया पर अमारी पकड़ एवी रही कि जेनाथी इंडियानो व्यक्ति अमारी प्रोडक्ट खरीदीने दबायेलो रही। आजे वेपारी लोकने मारी खास अपील छे कि नाना ग्राहकने तमे समझ पाडो कि आ वस्तु चाइनानी छे, कि કેટલાક કસ્ટમર એવા છે કે ચાઇનાની પ્રોડક્ટ શું છે ખબર નથી, એને તો એનું સસ્તું વસ્તુ કયું છે એ જોઈને લઈ જાય છે। એટલે મોબાઈલ શોપવાળાને કે દુકાનદારને ચાઇનીઝ વસ્તુ ન વેચવી, ન કસ્ટમરને આપવી, ન ખરીદવી, એ રીતની હું જાહેરમાં અપીલ કરું છું ને એ અપીલ દ્વારા આપણા 20 જવાનોને હું શહીદ થયા છે એમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું, જેનાથી આપણી हिंदुस्तानी एकता बनी रहे। मोबाइल शॉपना मालिकों ने खास विनंती है मारी कि चाइनीज मोबाइल जेवा के वीवो, ओप्पो, चाइना मोबाइल जेटलो भी स्टॉक एमना पासे पड़्यो है ए स्टॉक वेची दई ने पोते नवो स्टॉक ना खरीदे, जेनाथी आपणो वेपारी एक ग्राहक एक बधुं अपनी पहली चरवर अपना गामथी थाय ने ए वस्तु सारू भी देखाय एना माटे हूँ नम्र अपील करूँ छूं। नाम रौनक सेन है, हूँ पारडी में रहूँ छूँ। अपना भारत देशना 20 शहीदों 20 जवान शहीद थई गया है, आना माटे हूँ श्रद्धांजलि आपी रह्यो छुं कि आपणे आज वस्तु केवुं छे कि चाइनीज वस्तुओं ना वापरो। चाइनीज आइटम फोन है, ट्यूबलाइट है, काई भी एनीथिंग टीवी जे केवुं ते पछी हूँ एम कहवा माँगू छूं जेटलुं थाय एटलुं चाइनीज वस्तुथी दूर रहो
જેટલું થાય એટલું ચાઇનીઝ વસ્તુઓથી દૂર રહો. પછી હું તમને એમ કહું છું કે હું પણ મારા ફોનનો ચાઇનીઝ ફોન હતો, વિવો, ઓપ્પો 2 ફોન હતા, એક ટેબ્લેટ હતો, એક ફોન હતો, બેનો એનો બહિષ્કાર કર્યો છે. એટલે મારું આ જ વિનંતી છે કે તમે લોકો ચાઇનીઝ વસ્તુથી દૂર રહો. હું બીજાને એ સંદેશ આપવા માંગુ છું કે તમે જેટલું થાય એટલું ચાઇનીઝ વસ્તુ ના વાપરો અને આપણે એક હાથે રહીને બહિષ્કાર કરવા જોઈએ, એટલે ચાइनीज वस्तु बंद થઈ જાય. બીજી વખત એવું ના થાય. पार्टी में होटल संचालकों को 1 जुलाई से तंत्र द्वारा वक्त में 10 बजे तक की छूट देने की उम्मीद व्यक्त करते संचालक। कोरोना महामारी में सरकार के लॉकडाउन दौरान होटल निरंतर 60 से 17 दिन लॉकडाउन का अमल कर बंद रखने में आई थी। बाद में सरकार द्वारा छूट देते पार्सल सुविधा शुरू करने में आई थी, जिसके बाद सरकार द्वारा छूटछाट मिलते नियम अनुसार होटल शुरू करने में आई थी, जिसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होटल चालू रखने का वक्त 7 बजे तक का देने में आया था। पर होटल संचालकों के बताए अनुसार लोग शाम के वक्त आते हैं, जिससे 7 के 10 बजे तक व्यापार अच्छा होता है। तब सरकार द्वारा होटल चालू रखने का वक्त बढ़ाने की मांग की थी। ज़्यादा में बताया कि लॉकडाउन के दौरान कुक अपने वतन चले गए हैं, जिसकी वजह से कुक भी नहीं मिलते और व्यापार में मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सरकार द्वारा शाम 7 से 10 बजे तक छूट देने की मांग होटल संचालक कर रहे हैं। कोरोना महामारी में 17 दिन में होटल व्यवसाय में मंदी का माहौल छा गया है, जो कि सरकार द्वारा 1 जुलाई से सभी व्यापार में वक्त की छूटछाट देने अंतर्गत चर्चा चल रही है। तब 1 जुलाई से छोटे से लेकर सभी व्यापारियों को वक्त को लेकर व्यापार नियमित चला सकेंगे और व्यापार में जो मंदी छा गई उसमें फिर से तेजी आने की आशा व्यक्त की थी। लॉकडाउन में लઈને સરકારે જાહેર કરી હતી કે હોટલ રેસ્ટોરન્ટ બંધ કરવાની જે છેલ્લા 60 દિવસથી બંધ હતી, પરંતુ આંતરિક છૂટછાટ આપતા પાર્સલ સુવિધા ચાલુ કરી હતી। ત્યારબાદ લોકડાઉન 8/5માં છૂટછાટ મળતા બેસવાની સુવિધા તેમજ પાર્સલ સુવિધા ચાલુ કરેલ છે। લોકડાઉન સદંતર બંધ જ હતું અમારું 2 મહિના, હવે ચાલુ કરેલ છે તો હવે તો જીવન જરૂરી વસ્તુ ચાલુ થઈ ગઈ છે, બધી એટલે ચાલુ છે। ગ્રાહકોની માંગ હોવા છતાં પણ બંધ જ હતું તો પછી ગ્રાહકો ગયા ક્યાં? લગન સિઝન બી ગઈ છે અને વેકેશન બી ગયું છે, એટલે હવે ધીરે ધીરે ચાલુ થઈ ગયું છે, એટલે હવે ચાલતું જ હતું। નામ મંજૂર હુસેન છે। અમારી આ હોટલ શ્રીનાથ એન્ડ ગેસ્ટ હાઉસ છે। અમારી આ હોટલ સરકારના જે લોકડાઉનમાં જે હોટલ બંધ કરવાનું કહેલું તેમાં અમે હોટલ લગભગ 60 થી 70 દિવસ હોટલ બંધ કરેલી। એના પછી અમે આ હોટલમાં પાર્સલ સરકારના નિયમ પ્રમાણે પાર્સલની સુવિધા ચાલુ કરેલ હતી। અત્યારે સરકારના નિયમ પ્રમાણે અમે જે સેનિટાઈઝર, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ પછી સેનિટાઈઝર, થર્મલ મશીનથી ટેમ્પરેચર માપીને અમે હોટલમાં એન્ટ્રી આપીએ છીએ। આ હોટલમાં લોકડાઉનમાં અમે સાહેબ ને લોકડાઉનમાં અમે સાહેબ જે લેખન સિઝન હતી અમારી જતી રહી, પણ હવે આશા રાખીએ છીએ લોકડાઉન જે 30 તારીખ પૂરું થાય છે એમાં સરકાર અમને થોડી છૂટછાટ વધારે આપે તો આશા રાખીએ તો અમને તો ધંધામાં સુધાર આવે। કપરાડા નાના પોંડા માર્ગ પર જોગવેલ ડુંગરપાડા नजदीक गुड़ भरा टेम्पो हुआ पलटी। कपराड़ा नाना पोंडा मार्ग पर जोगवेल डूंगरपाड़ा नज़दीक पुना से गुड़ भरकर पारडी की ओर जा रहा आयसर टेम्पो ढलान चढ़ते वक्त रिवर्स आकर रोड के साइड में पलटी मारते टेम्पो के दोनों टायर ऊपर हो गए थे। इस घटना में चालक का बचाव हुआ था। टेम्पो में भरे गुड़ के कई बॉक्स टेम्पो के बाहर निकल जाते आते जाते लोग एकत्र हो गए थे। घटना की जानकारी टेम्पो मालिक को मिलते टेम्पो में भरे गुड़ के बॉक्स अन्य वाहन में भरकर टेम्पो बाहर निकलने की कामगिरी शुरू करने में आई। जोगवेल नज़दीक पहले भी कई हादसे हुए हैं। यहाँ साइन बोर्ड के अभाव से अनजान वाहन चालक का अकस्मात होता है। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दमन पुलिस ने सलीम मेमन के एक और कातिल को बैंकॉक से भारत लौटने पर किया गिरफ्तार।
गांधीनगर में कपराड़ा के कांग्रेस के पूर्व विधायक जीतू चौधरी भाजपा में जुड़े। सरी गांव की एक रबर कंपनी में लगी भीषण आग, कंपनी को पहुंचा भारी नुकसान। पार्टी के व्यापारियों ने गलवान घाटी में शहीद हुए भारत के जवानों को दी श्रद्धांजलि। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज़। कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक हेमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।